वेलकम टू फिटनेस एंड मार्शल आर्ट्स विद रिस्पी खरानी। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और वो सबसे कॉमन टॉपिक है एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स। मेजॉरिटी लोगों को इससे पीड़ा होती है, ये जलन होती है चेस्ट या थ्रोट में या स्टमक में और वो परेशानी झेलते हैं और इसका कुछ नहीं करते हैं। आइडियली आपका जो भी फूड जो स्टमक में जाता है वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है। ईसोफेगस एक कनेक्टर है आपके माउथ और आपके स्टमक के बीच में, और जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एसिड क्रिएट करती है बॉडी में। ये एसिड अपने फूड को, खाने को पचाने में, डाइजेशन में हेल्प करती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ ज्यादा एसिड बना देती है जो जरूरत से ज्यादा होती है, और उसकी वजह से हमको ये हार्ट बर्न बोलते हैं या जलन होती है चेस्ट में, स्टमक में, थ्रोट में, और इसको हम नॉर्मली बोलते हैं एसिडिटी। जब भी ये एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा हो तो नॉर्मली हम सबको डॉक्टर्स के पास जाना ही चाहिए, और डॉक्टर्स तब आपको डायग्नाइज करेंगे एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स या फिर GERD बोलते हैं डॉक्टर्स। और यस, ये क्रोनिक डिजीज हो सकती है और आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप टाइम से उसको क्योर ना करें। इसका मेन प्रॉब्लम है कि जब ये क्रोनिक हो जाए, जब ज्यादा प्रॉब्लम करे तो ईसोफेगस को डैमेज कर सकती है, और ईसोफेगल अल्सर्स बोल सकते हो, ईसोफेगेटिस बोल सकते हो, या फिर ईसोफेगल स्ट्रिक्चर्स बोल सकते हो। ये सब अलग अलग बीमारी के नाम हैं जो ईसोफेगस डैमेज होने के कारण अपने को हो सकती है। बहुत ज्यादा हो तो फिर ईसोफेगस कैंसर भी हो सकता है, बट इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डॉक्टर्स फैमिली हिस्ट्री जरूर चेक करते हैं। ज्यादा एसिड उत्पन्न होने से बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट ये सबको पता नहीं होता है। वो अपने दांतों का जो एनेमल होता है, जो ऊपरी लेयर होता है दांतों का, उसको डैमेज कर देता है और देन कैविटीज होने के फुल चांसेस है। तो एसिड इतना तेज होता है कि वो एनिमल खराब कर देता है, क्योंकि बार बार रिफ्लक्स जब आते हैं, जब ऊपर उछाल मारता है तो वो एसिड मुंह में तक आ जाता है, तो इसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी के कारण क्या क्या है। जैसे कि एक बेसिक कारण तो हमने पहले डिस्कस किया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ज्यादा एसिड बना देती है, डाइजेशन से भी ज्यादा, काम से ज्यादा, और उसकी वजह से जलन होती है। बट सबसे पहला रीजन मैं बोलूंगा, पहला कारण मैं बोलूंगा, वो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है और उसकी वजह से एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। हम बहुत बार करते हैं कि लंच को स्किप करके डायरेक्ट डिनर खा लेते हैं, या फिर टाइम से नहीं खाते हैं खाना, या फिर खाने के बाद इमीडिएटली सो जाते हैं। बहुत बार घर में कुछ अच्छा पका हो तो फिर उसको हम ओवर ईट ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। हम बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर में स्पाइसेस बहुत यूज होते हैं, और ज्यादा स्पाइसेस खाने से भी एसिडिटी के फुल चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको पचा जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता है, बट यस, मेजॉरिटी लोगों को स्पाइसेस खाने से एसिडिटी हो सकती है। अगेन, आपका जो टेबल सॉल्ट लेने की अगर आदत है, आपको सॉल्ट ज्यादा खाने की आदत है, तो उससे भी एसिडिटी हो सकती है। अगर आपके फूड में फाइबर्स की कमी हो तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है, जैसे कि ओट्स से, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स, अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो भी एसिडिटी के फुल चांसेस है। तो एक बेसिक कारण था, पहला कारण था। सेकेंड कारण मैं आपको बताऊं तो ऐसी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। उसमें आती है चाय, उसमें आता है कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब कुछ हम एक्सेसिव पीने से, चाय कॉफी भी एक्सेसिव पीने से एसिडिटी होती है। यस, एक्सेसिव स्पाइसी फूड, अगर हम जरूरत से ज्यादा स्पाइसी खाएं, अगेन कमिंग टू के इंडियन कल्चर में बहुत सारों को आदत होती है कि खाने के ऊपर मिर्च डाल के खाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता होगा, नो डाउट, वो जबान को अच्छा लगता है पर स्टमक को अच्छा नहीं लगता है। ये अपने को समझने की जरूरत है, और ये एसिडिटी जरूर क्रिएट करेगा। बहुत सारा फूड ऐसा होता है जो फैट रिच होता है, जैसे कि पिज्जा है, डोनट्स है, फ्राइड फूड्स है,
वो एसिडिटी क्रिएट कर सकती है। तीसरा मेन कारण मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती है, एग्जिस्टिंग हो या फिर नई मेडिकेशंस हो, उनकी वजह से एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। जैसे कि बहुत बार डॉक्टर्स अगर कोई दांत का प्रॉब्लम हो या बोन का प्रॉब्लम हो या मसल टिश्यू डैमेज का प्रॉब्लम हो तो अपने को एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देते हैं या पेन किलर्स बोलते हैं, उनकी वजह से एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। जो भी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं रेगुलरली, उनको एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, इसलिए हमारे फैमिली में जो भी बुजुर्ग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि खाली खाली एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। तो इनका कारण यही है कि ये वो एसिडिटी क्रिएट कर सकती है, वो अपना डाइजेशन सिस्टम सब कुछ खराब कर देता है। बहुत सारी दवाई जो डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो यूज की जाती है, उनकी वजह से भी एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। जो चौथा मेन कारण है एसिडिटी होने का, इसको मैं बोलूंगा कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपने बॉडी में होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स एक डिसऑर्डर है। अपनी एसोफेगस का ये प्रॉब्लम है कि वो रिफ्लक्स ही मारता है, तो उनकी वजह से एसिडिटी होती है। बहुत सारे ट्यूमर्स अपने स्टमक में, फूड पाइप्स में, एसोफेगस में होते हैं, उनकी वजह से भी एसिडिटी होने के चांसेस है। पेप्टिक अल्सर्स स्टमक में या फूड पाइप में या एसोफेगस में अल्सर्स होते हैं, उनकी वजह से भी एसिडिटी अनुभव की जा सकती है। जो पांचवा कारण बोलूंगा, ये हमने जो 4 कारण किए, उसके अलावा बहुत सारे बहुत ही कॉमन कारण होते हैं एसिडिटी होने के। उसमें सबसे पहला कारण आएगा कि जरूरत से ज्यादा नॉन वेज फूड खाना। नॉन वेजिटेरियंस में ये आदत होती है कि वो फाइबर्स को भूल जाते हैं, वो सिर्फ नॉन वेज पे फोकस करके खाते हैं, और ये अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एसिडिटी जरूर क्रिएट करेगी। दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि एक्सेसिव स्ट्रेस। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे काउंसलिंग में आते हैं, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बोलता हूं कि जिनको भी ये आदत होती है जो राय का पहाड़ बना दे, बात कुछ नहीं हो बट अननेसेसरी टेंशन ले, अननेसेसरी बात को बढ़ावा देके सोचे और उसके पीछे स्ट्रेस लेके चले, उनको एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। तो स्ट्रेस को रिलीव करो, स्ट्रेस फ्री रहने का ट्राई करो, वो एसिडिटी आपकी कम करेगा। जिनकी नींद खराब हो, जिनकी नींद आने में तकलीफ होती हो, या फिर सोने के टाइम पे मोबाइल टीवी का ज़्यादा यूज़ होता है और नींद टाइम से नहीं लेते हो, उनको एसिडिटी के फुल चांसेस है। स्मोकिंग, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जो भी स्मोकिंग कर रहे हो उनको एसिडिटी होने के फुल चांसेस है। वैसे ही सेम जो अल्कोहल का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, उनको एसिडिटी के फुल चांसेस है। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, जो एक्टिव नहीं है, उनको एसिडिटी के फुल चांसेस है। आउट एंड आउट जो भी ऐसे पेशेंट्स हो जो अस्थमा के पेशेंट्स हो, या फिर डायबिटीज के पेशेंट्स हो, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो, उन सबको एसिडिटी अनुभव हो सकती है। स्पेशली जो लोग ज़्यादा ओबीज हो, ज़्यादा फैटी हो, प्रेग्नेंट वुमेन में एसिडिटी के बहुत सिम्टम्स हमने देखे हैं, उनको होता ही है एसिडिटी। जो भी महिलाएं मेनोपॉज के नज़दीक जा रही हो, उनको एसिडिटी अनुभव होती है। तो ये बेसिक कारण थे जो एसिडिटी के होते हैं। अब हम ट्राई करेंगे समझने की कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या है, हम कैसे समझे कि हाँ ये एसिडिटी है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, एसिडिटी मतलब इनडाइजेशन हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैसेस प्रोड्यूस ऐसे की है जो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस कर दे बॉडी, और उसकी वजह से ये सब हार्ट बर्न हो या जलन हो चेस्ट में, स्टर्नम में, या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं जो सेंटर चेस्ट में होती है, और स्टमक में अपन को पेन भी हो सकता है, अपर एब्डोमेन वॉल में पेन हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स गैस के भी है और ये सब सिम्टम्स एसिडिटी के भी है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली है क्या, और उसके लिए मैं बताऊंगा कि खुद अपने हिसाब से, अपने जो नॉलेज कम है उसके हिसाब से उपाय ना करें। प्लीज आप डॉक्टर्स की सलाह लें और उसके हिसाब से वो डायग्नाइज करेंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट बेसिक सिम्टम की अगर बात करें तो मैं जैसे बताया कि आपको जलन महसूस होती है हार्ट के आसपास, आपको जलन महसूस हो सकती है थ्रोट में, हो सकती है आपको जलन महसूस हो सकती है चेस्ट में,
आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम है एसिडिटी का। कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है एसिडिटी का। ऑफकोर्स इनडाइजेशन, आपका खाना अगर हजम बराबर नहीं हो रहा है, आपके पाचन शक्ति आपकी अच्छी नहीं है, तो गैस और एसिडिटी दोनों उत्पन्न हो सकती है। आपकी बैड ब्रेथ, अगर मुंह से आपको ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि आपके मुंह की ब्रेथ अभी अच्छी नहीं है, खराब हो रही है, तो यस, ये भी एक आपको एसिडिटी का एक सिम्टम मानना चाहिए। ये नॉर्मल एसिडिटी के सिम्टम्स थे। हम हाइपर एसिडिटी जब होती है, हाइपर एसिडिटी में जैसे हम लोग बोला हार्ट बर्न जो बोलते हैं, जो जलन हार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा होती है। आपको समझ में नहीं आता कि आपको स्टमक में जलन है, पेट, आपको हार्ट में जलन है, आपको पेन है स्टमक में या हार्ट के आसपास पेन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रेस्टलेस हो जाते हो। आपको अपर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाती है। आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको जब स्टूल्स पास हो, वो उसमें खून गिर सकता है या फिर वो ब्लैक होती है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इसके साथ आपको वॉमिटिंग भी होती है जिसमें खून निकल सकता है। तो ये भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का एक बेसिक सिम्टम है। आपका थ्रोट एब्सोल्युटली सोर हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो थ्रोट के आसपास, तो ये भी एसिडिटी का एक सिम्टम है। और बहुत सारे लोगों में हमने देखा गया है कि वेट लॉस हो जाता है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि वेट लॉस हो, जो डाइटिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर भी उनका वेट लॉस होता है, वो भी एक एसिडिटी का एक कारण मान सकता है, सिम्टम है। आउट एंड आउट मैं वापस बोलूँगा कि बहुत सारे रोग के सिम्टम्स आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपने आप ट्रीट करने की कोशिश ना करें। आप डॉक्टर्स के पास जाए और डॉक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको एक्सरे करने को बोलेंगे, जो इसोफेगस या स्टमक का एक्सरे हो सकता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी करके भी वो पता कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको मेडिकेशंस पे या ट्रीटमेंट पे रखेंगे। अब एसिडिटी के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक्सरे हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी करने के बाद डॉक्टर समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको है क्या। और उसके बाद बेसिक अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपको एंटासिड देते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम भी होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जिसको थोड़ा ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, उनको हिस्टामिन ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं, जिसको H2 ब्लॉकर्स बोला जाता है। और जिसमें H2 ब्लॉकर्स में खास करके सेमेटोडिन होता है या फिर फॉर्मोटोडिन होता है, और ये आपको एसिड जो क्रिएट होता है और रिफ्लक्स आता है वो आपका सप्रेस कर देगा, वो आपको एसिडिटी बार बार होने नहीं देगा। तो वो H2 ब्लॉकर्स करते हैं। आपको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स का भी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स बहुत बार। ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपको 30 से 40 मिनट खाने से पहले लेना होता है। अगर आप ये इसका यूज़ करें तो जो एसिड रिफ्लक्स होता है, जो एसिड क्रिएट होता है डाइजेशन के टाइम पे, वो एसिड क्रिएट ही नहीं होता है। तो ये हाइपर एसिडिटी का एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स करते हैं। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वेगेटोमी सर्जरी करते हैं। वेगेटोमी सर्जरी मतलब अपने स्टमक में वेगस नर्व्स होती है, बहुत सारे नर्व्स होती है वेगस नर्व, उसमें से शायद 1 या 2 ब्रांच को काटना पड़े जो मेजॉरिटी एसिड क्रिएट करती है। तो वो इमीडिएटली वो नर्व्स को काट देते हैं और उसके बाद आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ अभी आप आराम से खाना खा सकते हो या आपको जलन महसूस नहीं हो सकती हो। पर ये सब हाइपर एसिडिटी में केसेस में होता है। यस, इसके बाद ही आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट उसके पहले मैं बोलूँगा कि अपने इंडियन कल्चर में बहुत सारे होम रेमेडीज मानी जाती है, जो घर के नुस्खे हम बोलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आज भी 80% लोग जिसको एसिडिटी होती है वो घर के नुस्खे अपनाने में ज़्यादा मानते हैं, ना कि डॉक्टर्स के पास जाना। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे घर के नुस्खे हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि आपको दिन में एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जितना पानी का सेवन अच्छा करेंगे उतना एसिडिटी आपको होने के चांसेस कम है। नारियल पानी, जितना आपको मिनिमम 2 बार नारियल पानी, 2 नारियल का पानी तो आपको पीने ही चाहिए दिन में, पूरे दिन में, आपको एसिडिटी नहीं करने देंगे। वाटरमेलन जूस,
तरबूज का जूस बहुत अच्छा है, एसिडिटी इमीडिएटली सबसाइड करने के में में काम आता है। फ्रेश लाइम, नींबू पानी, जो नींबू पानी होता है वो मानो कि आपने आपके लंच या डिनर के हाफ आवर पहले आप ले लो, आधे घंटे पहले, तो वो भी एसिडिटी इमीडिएटली आपको क्रिएट नहीं करने देगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा है। हमको बटर मिल्क या छाछ इंडियन कल्चर में बहुत पसंद है। छाछ इसलिए अच्छा है कि ये छाछ में खुद लैक्टिक एसिड होता है और वो जो दूसरा एसिड जो स्टमक पैदा करती है उसको नॉर्मलाइज कर देता है, तो छाछ इसलिए बहुत अच्छी चीज है। बेसिल लीव्स को बहुत अच्छा माना गया है। तुलसी पान जो बोलते हैं उसको आप चबा के पूरे दिन चबा सकते हो 3-4 बार, या फिर उसको बॉईल करके उसका पानी 3-4 बार पूरे दिन में पीते रहो तो भी आपको एसिडिटी नहीं हो सकती है। एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि जो लौंग हम मुंह में रखते हैं जो तीखा होता है, अगर लौंग का भी आप रेगुलरली यूज करो तो वो एसिडिटी क्रिएट नहीं करने देगा, तो वो एक सरप्राइजिंग बात है। हम जीरा का यूज कर सकते हैं। जीरा को पानी के साथ आप बॉईल करो और बॉईल करने के बाद जब आधा पानी हो जाए उसको आप वो पानी को आप पूरे दिन पीते रहो तो वो भी आपको एसिडिटी नहीं करने देगा। अदरक, जिंजर का ऑफ कोर्स हम पहले से जानते हैं कि डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, पर अदरक को भी आप पानी में उबाल के अगर उसका पानी आधा हो जाए उबालने के बाद, वो पानी को आप पूरे दिन पीते रहो तो भी आपको बहुत उसको राहत मिलेगी आपको एसिडिटी में। आपके खाने में केले, कुकुम्बर्स, दही का यूज ज़्यादा करो तो आपको एसिडिटी नहीं हो सकती है। ये बेसिक चीज़ें थी, और खास करके जो यूएस और यूके की रिसर्च लैब्स ने जो अभी स्टडी किया है, उन्होंने बोला है कि च्युइंग गम ज़्यादा खाने से आपको एसिडिटी कम होगी। इसका बेसिक रीजन है कि जितना आप च्युइंग करोगे उतना आपकी सलाइवा ज़्यादा उत्पन्न होगी और वो सलाइवा इसोफेगस के थ्रू आपको खाने में अच्छा डाइजेशन में हेल्प करती है। पर ऑफ कोर्स च्युइंग गम खाने से दूसरे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको एकदम से एडवाइस में मत लेना, पर ये रिसर्च है जो यूएस और यूके की लैब्स ने किया हुआ है। एप्पल सीडर विनेगर गरम आप भूखे पेट सुबह आप लो तो वो भी आपको एसिडिटी, क्योंकि वो अल्कलाइन वाटर होता है, एसिड ही एसिड को मारता है, तो अगर वो आप गर्म पानी में थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में आपको यूज करो तो एप्पल सीडर विनेगर भी बहुत अच्छे काम करता है। आउट एंड आउट आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, आप कोई भी नुस्खे अपना लो, पर आपको ये समझने की जरूरत है कि एसिडिटी का पहला कारण है आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत खराब है, और उसको पहले आप लाइन में लाओ। जैसे कि अगर ओवरवेट हो तो प्लीज वजन कम करो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप एक्टिव हो जाओ, और फिजिकली एक्टिव हो जाओगे तो आपको स्ट्रेस फ्री भी रहने में आपको आसानी होगी। आप स्ट्रेस नहीं लोगे थोड़ी थोड़ी देर में, वो स्ट्रेस की वजह से जो एसिडिटी होती है वो नहीं होगी। आपका डिनर टाइमिंग, आपका लंच टाइमिंग, आपके मील्स के टाइमिंग आप रेगुलर कर दो। थोड़े थोड़े टाइम में छोटे छोटे मील्स खाते रहो। अवॉइड, हाँ आपको खास करके अवॉइड करना है रॉ ऑनियंस। जो हम कांदा खाते हैं उसको, रॉ ऑनियंस, अब जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको नहीं खाना चाहिए, या फिर सिट्रस फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, जिनको खास करके हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको रॉ ऑनियंस और सिट्रस जूसेस नहीं पीने चाहिए। कैफीन, कॉफी को प्लीज अवॉइड करो, जरूरत से ज्यादा पीना, उसकी वजह से आपको एसिडिटी के फुल चांसेस है। अगेन लीकर पीने से एसिडिटी के फुल चांसेस है। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। और जरूरत से ज्यादा मेडिकेशंस को भी अवॉइड कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ अगर हो जाए तो पेन किलर्स ना ले लो, किसी को पूछो। अगर स्ट्रांग हो मेंटली तो आप इससे भी बाहर आ जाओगे, बट वो मेडिकेशन लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स होगी इनडाइजेशन की, एसिडिटी की, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज अननेसेसरी मेडिकेशन पे मत जाओ। आउट एंड आउट बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, या फिर हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर निमोनिया होता है। इन सबके जो सिम्टम्स है वो भी एसिडिटी के सिम्टम्स के साथ मैच होते हैं और कंफ्यूज होने के फुल चांसेस है। तो वापस बोलूंगा, प्लीज अपने आप खुद ट्रीट मत करो कोई भी चीज को। आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ, अपने फिजिशियन के पास जाओ,
वो अच्छी तरह आपकी जांच परख करेंगे और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो इसका ख्याल रखें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।